नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह से इंडिया नेपाल की करेंसी के जरिए यहाँ पे पूरा कंट्रोल कर रहा है या फिर किसी भी तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ये दो सवाल बहुत ज्यादा बड़े हैं और आपको अच्छे भी नहीं लगे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी यही है। इतनी ज्यादा डीपली सोचने की बात है। और इसके साथ साथ जो नेपाल के अंदर रुपया है वो कहां से आता है एक्चुअली, और हमें यह भी पता है कि प्रिंटिंग प्रेस जो कि नेपाल के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल की खुद की करेंसी है। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है, ये भी बातें करेंगे। इसके क्या यूजेज हैं, क्या इसके अनयूजेज हैं, क्या इसके प्रॉफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं मतलब, और क्या इसके यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, ये सारी की सारी बातें करने वाले। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉलर कई बार ऊपर यहाँ पे जाता जा रहा है और एक करेंसी कहीं ना कहीं ऊपर जाती जा रही है या नीचे आती जा रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नेपाल और इंडिया के बीच हमेशा यहाँ पे 1.6 ही रहता है, यानी कि एक इंडियन रुपीस इज इक्वल्स टू 1.6 नेपाली रुपीस। क्या क्यों रहता है ये, किसने यहाँ पे फिक्स किया होगा ये? तो मैं आपको बता दूं कि आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि जैसे आप अगर इंडिया और नेपाल की बॉर्डर के पास रहते हैं तो वहां पर लोग, नेपाल के लोग भारत के अंदर नेपाली रुपया देते हैं और लोगों को सामान मिल जाता है। और अगर भारत का व्यक्ति यहाँ पे जाता है नेपाल के अंदर और वहां पर अगर इंडिया की करेंसी देता है तो भी उसे सामान मिल जाता है, यानी कि एक्सचेंज चलता है। जबकि ऐसी कोई हम कहें कि अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को बिलीफ है इस बात पर कि उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा, या फिर ऐसे कहें कि हम एक्सचेंज करवा सकते हैं, या फिर लोगों को ऐसा विश्वास है इंडिया के गवर्नर पर, या फिर हम कहें कि गवर्नर के साइन पर, या फिर इंडिया की करेंसी पर, या फिर नेपाल की करेंसी पर। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया यहाँ पे नेपाल के सारे नोट्स छापता है और ये यहाँ पे डील हुई थी 1993 के अंदर। जब यहाँ पे ये डील हुई उसके बाद से नेपाल की अपनी एक करेंसी थी और उस करेंसी को छपवाने का काम है वो यहाँ पे इंडिया के जो बैंक हैं और इंडिया की जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, इंडिया के जो डिजाइनर्स हैं, उनके द्वारा ये डिजाइन करे जाते हैं। अब बात रहती है दोस्तों कि इससे यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स तो यही हैं कि किसी भी देश की करेंसी होना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि छोटा देश है, इसलिए खुद की यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं कर सकता, ज़्यादा खर्चा बैठता है। और इसके साथ साथ ऐसी डिज़ाइन करना या फिर हम कहें कि जो नकली नोट हैं वो भी बन जाते हैं अगर आप सही से इसे डिज़ाइन नहीं कर पाते, एक अच्छी क्वालिटी की मशीन नहीं हो आपको। तो ये यहाँ पे बेनिफिट्स हैं कि इसकी कॉपी नहीं करी जा सकती क्योंकि लग्जरी बढ़िया मशीनों के द्वारा इसे तैयार करा जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे इसका घाटा क्या है नेपाल को, वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पे अगर एक हिसाब से देखें, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट असर कर सकता है नेपाल के लिए। अगर मान लीजिए कि नेपाल इंडिया बंद कर दे अचानक से इस नोट छापने वाले काम को, वैसे होता नहीं है, ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके बावजूद भी इंडिया ने ऐसा नहीं करा और इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन अगर कर दे तो अचानक से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के अंदर क्रैश आ सकता है। दोस्तों, दूसरी ओर अगर रुपए की वैल्यू को बढ़ाना है, रुपए की वैल्यू को घटाना है, तो वो सारी की सारी चीजें इंडिया के हाथ में आ जाती है। ये चीजें भी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बेनिफिट्स हैं और नेपाल के लिए ये थोड़ा बहुत नुकसान भी है। अब दोस्तों, बात ये रहती है कि आज तक ऐसा हुआ है क्या? दोस्तों, पहले यहाँ पे एक रुपए इंडियन रुपीस इज इक्वल्स टू था 1.4 नेपाली रुपीस, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.6 नेपाली रुपीस कर दिया गया है, जो कि आप सोच सकते हैं कि कुछ हद तक ऐसा यहाँ पे होता है। और कहीं ना कहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर कहीं ना कहीं अगर बैन लग जाए इंडिया के ऊपर और उसके बाद इंडिया छाप ना सके इस नोट को, तो कैसा होगा? फिर यहाँ पे नेपाल के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन आज तक ऐसा भी कभी नहीं हुआ। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया अगर ज्यादा नोट छाप दे तो उसके अंदर जो नेपाल की करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है। वो भी एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लॉस है यहाँ पे नेपाल को। अगर बात करें कि इस तरह से नहीं कर सकता इंडिया, तो ये भी है यहाँ पे प्रिवेंसी और पॉलिसी डिजाइन करना या फिर नोट को छापना, ये सिर्फ इंडिया के हाथ में है। जबकि डिजाइन करवाना, डिजाइन कौन सा रहेगा, कितने नोट चाहिए,
वो सारा का सारा नेपाल बैंक के द्वारा आता है और नेपाल राष्ट्रीय बैंक ही इसको अथॉरिटी देता है कि आप इतने नोट छापिए या फिर इतना काम करना है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।